पेट्रोल पंप तो खुले हुए हैं लेकिन पेट्रोल नहीं मिल रहा। पेट्रोल मिल नहीं रहा, लाइनें लगी हुई हैं, आधे पेट्रोल स्टेशन बंद हैं। अभी आए हैं यहाँ से डलवाया, 2 मिनट में पेट्रोल डल गया। कोई इतना मसला तो नहीं हुआ कि ये रेगुलर नहीं सेल कर रहे, जो वो हाई क्वालिटी वाला है वो सेल कर रहे हैं। शाजो नाजर बंद है लेकिन पेट्रोल के नहीं, पीछे से नहीं मिला तो इधर आके डलवा लिया है। आवाम जलील हो रही है सर, मेहरबानी से इमरान खान की। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की मुल्क भर में हड़ताल। पेट्रोल की किल्लत के बायस शहरियों को मुश्किलात, कहीं पेट्रोल पंप्स ओपन तो कहीं बंद। जहां पेट्रोल दस्तयाब वहां लोगों की लंबी लाइनें। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सरकारी पेट्रोल पंप्स पर तेल की सेल जारी। शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिल के अलावा बोतलों और कैंस में भी पेट्रोल ले जाने लगे। कहते हैं कोई ऐसा बहरान नहीं रह गया जो तब्दीली सरकार के दौर में ना आया हो। हुकूमत रिलीफ के वादे करती है मगर हकीकत इसके बरक्स है। तर्जुमान वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और डीलर्स के मार्जिन में मुनासिब इजाफे के लिए कोशा हैं। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मॉनिटरिंग के लिए इन्फोर्समेंट टीमें तश्कील दे दी गईं। आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम्माद अजहर कहते हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से राब्ते में हैं। मार्जिन बढ़ाने पर नजर सानी की समरी पहले ही पेश की जा चुकी। ECC के आइंदा इजलास में फैसला हो जाएगा। पेट्रोल के लिए शहरियों की कितारें। मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। कहा सब्ज बाग दिखाकर इमरान खान ने कौम को दोबारा कितारों में खड़ा कर दिया। आटे चीनी तो कहीं गैस, पेट्रोल और बेरोजगारों की कितारें हैं। हर तरफ नए पाकिस्तान के अजियतनाक मनाजिर हैं। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग, पेट्रोल और गैस की कितारों से निजात दिलाई थी। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। शहर शहर घरों में चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। कराची, लाहौर, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर कम। शहरियों को खाना पकाने में शदीद मुश्किलात। शहरी महंगी LPG और लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में फैक्ट्रियों को भी गैस की फराहमी कम। पंजाब के वस्ती शहरों पर आज भी फिजा आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 233 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 और बहावलपुर का 353 रिकॉर्ड। फिजाई आलूदगी के बाद सांस लेना मुश्किल, बीमारियां फैलने लगी। कोरोना केसेस में वाज़े कमी। 24 घंटों में 13 अमवात रिकॉर्ड। एक रोज़ में 363 अफराद में वायरस की तशखीस। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 41,240 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.88% रिकॉर्ड। 998 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क में ऑडियो टेप्स का ड्रामा हो रहा है। जजेस के नाम आ रहे हैं। इदारों के खिलाफ प्रोपोगेंडा हो रहा है। इन टेप से कुछ हासिल होने वाला नहीं। लाहौर में एक तकरीब में मुजरिम को खिताब की दावत दी गई, जहां जजेस भी शरीक थे। तकरीर उसने की जो मुल्क से भागा हुआ है। वज़ीर आज़म कहते हैं झूठ बोलकर भागने वाला बाहर से बैठकर बोल रहा है। लंदन के महंगे तरीन इलाके में 4 फ्लैट्स की मालिका मरियम नवाज हैं। नून लीग ये बताए कि 4 फ्लैट्स कहां से आए। मुझे तो ये लोग बुरा ही कहते हैं। मुल्क का सरबराह पैसे चोरी करे तो नुकसान होता है। साकिब निसार साहब, आज नहीं तो कल सच आपको बताना पड़ेगा। कौम के सामने आएं और बताएं किसने आपको कहा कि नवाज शरीफ और मरियम को सज़ा देनी है। मरियम नवाज की अदलिया से ऑडियो टेप के मामले पर अज खुद नोटिस लेने की अपील। कहा ऑडियो और बयान हल्फी को केस का हिस्सा बनाना है या नहीं, इस पर वकला से मुशावरत करूंगी। हमारे वक्त में फ़ौरन अज खुद नोटिस हुआ करता था। आज अदलिया पर जो उंगलियां उठ रही हैं, अच्छा होगा वो खुद नोटिस लेकर ये धब्बा धो दें। आर्मी चीफ से बरतानिया के अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर अफगानिस्तान में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा बरतानिया के साथ 2 तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के ख्वाहिशमंद हैं। अफगानिस्तान में इंसानी अलमियों को रोकने के लिए आलमी कोशिशों के इश्तराक और अफगान अवाम की इक्तसादी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है।
अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का नया मरहला आइंदा हफ्ते कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगा। तालिबान ने कहा कि दोहा मुज़ाकरात से अमेरिका के साथ सियासी ताल्लुकात का नया बाब खुलेगा। सियासी ताल्लुकात, इक़्तिसादी मसाइल के हल और दोहा के साबिक़ा मुआहदे की शराइत के नफाज पर बात होगी। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि 2 हफ्तों के मुजव्वज़ा मुज़ाकरात में दाइश, अल-कायदा, इंसानी इमदाद और दीगर मसाइल पर बात होगी। अमरीकी शहरियों और अमरीका के लिए काम करने वाले अफ़गानों के इनखला पर भी बात की जाएगी। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का, मोदी हुकूमत का एजेंडा मजहबी अक़लियतों को दबाने के लिए नफरत अंगेज़ नज़रियात का फ़रोग़। हिंदू बालादस्ती की परचारिक मोदी हुकूमत ने सिख मजहबी अक़लियत के ख़िलाफ़ नफरत अंगेज़ मुहिम के लिए जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स का सहारा लिया। BBC ने मोदी के झूठ का पर्दा चाक कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मोदी हुकूमत की हिमायत के लिए 80 जाली प्रोफाइल्स बनाई गई। स्वीडन की पहली नौमुंतखब खातून वज़ीर-ए-आज़म ने तकर्रुरी के चंद घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया। इत्तेहादी पार्टी के साथ छोड़ने पर मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। ऐसी हुकूमत की क़यादत नहीं करना चाहती जिसकी कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान लग जाए। फ्रांस से बरतानिया जाने की कोशिश करने वाले तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई, 31 हलाक। कोस्ट गार्ड्स ने 2 अफराद को जिंदा बचा लिया, एक अब भी लापता। दुनिया भर में आज ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में औरतों पर तशद्दुद के वाक़यात में गैरत के नाम पर कत्ल, तेज़ाब कर दी और ख़वातीन को तालीम के हक से महरूम रखना शामिल। हुकूमत सिस्टम बेहतर करके ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। T20 के बाद टेस्ट सीरीज में जीत का मिशन। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से शुरू होगा। कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन, फील्डिंग सेशन में स्लिप और ग्राउंड फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो दी गई। स्टेडियम में कौमी स्क्वाड का ट्रेनिंग सेशन 3 घंटे तक जारी रहा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को यादगार गीत देने वाले गुलकार सलीम रज़ा की आज 38वीं बरसी है। उनकी आवाज़ आज भी मद्दाओं की समातों में रस खोल रही है।